प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। मोलस्का से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज से। तो इसमें जो है नियोप्लीना इज ए प्रिमिटिव। क्या है नियोप्लीना? एक प्रिमिटिव क्या है? तो आप कहेंगे मोलस्का है। नियोप्लीना क्या है? एक प्रिमिटिव मोलस्का है। डबल डोज की सभी सीरीज आप जरूर क्या करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यूपी टीईटी और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की क्लासेस आपको फ्री में चलाई जा रही हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए ही हैं, आप उस वीडियो को भी वॉच करते रहिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, नियोप्लीना इज ए प्रिमिटिव मोलस्का। नियोप्लीना क्या है? एक प्रिमिटिव मोलस्का है। इट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन हैड बीन गिवन बाय द डॉक्टर एच लेमो एंड डॉक्टर केजी विंग्स। नियोप्लीना इज ए हाईली derived genus of the modern Monoplacophorans. Fossils of the fossil and morphological data show they are ancestor of mollusca। कह रहा है फॉसिल डाटा के अकॉर्डिंग ये क्या है? एंसेस्टर ऑफ मोलस्का है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एंसेस्टर ऑफ मोलस्का है, तो आप किसको लगाएंगे? नियोप्लीना को लगाएंगे। किसको? नियोप्लीना को लगाएंगे। क्या? मोलस्कन का एंसेस्टर ऑफ मोलस्का। मैं साथ में आपको एक बात और बता दूं कि आप डबल डोज की सीरीज लगातार आप करते रहेंगे तो उससे बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देख लीजिएगा, आपको बहुत लाभ होने वाले। चलिए, यहाँ पे मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। कह रहा है लिस्ट के गिवन में दिए गए हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, उसको आपको मैच करा देना है। तो यूनियो किससे मैच करेगा? यूनियो आप बता दिए मोलस्का है। यूनियो किससे है? मोलस्का। यूनियो किससे? मोलस्का है। उसके बाद एस्ट्रेसिया किससे? काइनोडर्मेटा से। एस्केरिस किससे है? तो क्या है? ऑरेलिया। ऑरेलिया किससे? कोलिंट्रेटा से। एस्केरिस किससे? निमेटोडा से। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, ये तो आप जानते होंगे। यूनियो मोलस्का से है। ऑरेलिया किससे है? इससे सिलेंट्रेटा से। एस्ट्रेसिया किससे है? इसको स्टारफिश भी कहते हैं। किससे? काइनोडर्मेटा से। और एस्केरिस किससे? निमेटोडा से। तो इसका यहाँ पे ग्रुप दिया गया, तो आप मैच करा देंगे। मैच करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यूनियो किससे? मोलस्का से। ऑरेलिया किससे? कोलिंट्रेटा से। एस्ट्रेसिया किससे? काइनोडर्मेटा से। और एस्केरिस किससे? निमेटोडा से। ऑफ द फॉलोइंग पेयर यस ऑफ द एनिमल बिलोंगिंग टू द क्लास बाइवेल्विया ऑफ द फाइलम मोलस्का। कह रहा कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बाइवाल्विया क्लास से मोलस्का के क्लास से बिलोंग करता है, मोलस्का के बाइवाल्विया क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा है। तो एस्ट्रिया एंड एनोडोंटा ओनली दो हैं, एस्ट्रिया और एनोडोंटा। ठीक। द एग्जाम्पल ऑफ क्लास एम्फीन्यूरा इज। एम्फीन्यूरा क्लास का एग्जाम्पल क्या है? एम्फीन्यूरा क्लास का एग्जाम्पल आपको बताना है। एम्फीन्यूरा क्लास का एग्जाम्पल कौन है? काइटन है। कौन है? काइटन है। काइटन क्लास एम्फीन्यूरा व फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आता है। डेंटाइलम क्लास स्काइफोडा के अंतर्गत आते हैं। इसे टस्क स्नेल भी कहते हैं। सीपिया कोलोलियो क्लास सिफेलोपोडा के अंतर्गत आता है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे हो गया ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, ये है कीटोडर्मा। एक मिनट, कीटोडर्मा, एक सेकेंड, क्या होगा? कीटोडर्मा एंड नियोमीनिया बिलोंगिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा कीटोडर्मा और नियोमीनिया किससे बिलोंग करते हैं? कीटोडर्मा और नियोमेनिया किससे बिलोंग करते हैं? तो ये संघ मोलस्का के एनिमल हैं। किसके हैं? संघ मोलस्का से बिलोंग करते हैं। आपको बताना है कीटोडर्मा और नियोमेनिया किससे बिलोंग करते हैं, तो आपको बताना होगा संघ मोलस्का के सदस्य जिसका वर्गीकरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोलस्का के एनिमल है। किसके एनिमल है? मोलस्का के एनिमल हैं। तो ये आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कीटोडर्मा फाइलम इसका हो जाएगा मोलस्का। फाइलम क्या है? मोलस्का। क्लास है एप्लाकोफोरा। फैमिली क्या है? कीटोडर्मेटिडी। और जीनस क्या है? कीटोडर्मा। उसके बाद नियोमेनिया का क्या है? फाइलम मोलस्का है। क्लास एप्लेकोफोरा है। उसके बाद सब क्लास क्या है? सेलेनोगेस्टर, वही दिया गया, सेलेनोगेस्टर दिया गया था उसमें। और उसके बाद ऑर्डर क्या है? नियोमेनियोफोरा है। और उसके बाद जीनस क्या है? नियोमेनिया है। ठीक। तो ऑप्शन कौन सही हो गया? आपका विकल्प बी सही हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल। कह रहा कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल है? मैंने आपको उस दिन बताया था। तो कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल है, यानी जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? नेटिलस को। किसे? नेटिलस को क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं।
नेटलीडाई गढ़ की कुछ प्रजातियों को छोड़कर अन्य जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस गढ़ के अंतर्गत आने वाले नेटलस जीवित जीवाश्म कहलाता है। नेटलस के विशेष संख आसानी से पहचाने जा सकते हैं और यह करोड़ों वर्षों से समुद्र में बिना बदले रह रहे हैं, इसी कारण इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। डेंटिलम बिलोंगिंग टू द क्लास, कह रहा है डेंटिलम किस क्लास से बिलोंग करता है। डेंटिलम किस क्लास से बिलोंग करता है आपको बताना है। डेंटिलम किस क्लास से बिलोंग करता है। स्कैफोडा से, स्कैफोडा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? स्कैफोडा से बिलोंग करता है। डेंटिलम का सामान्यतः हाथी टस्क सेल कहते हैं। यह क्लास स्कैफोडा के अंतर्गत आता है। यह समुद्री मोलस्का है। नियोप्लीना क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आता है, जबकि यूनियो क्लास बाइवाल्विया के अंतर्गत आता है। विच वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का, कह रहा कौन ऐसा है जो प्रिमिटिव मोलस्का यानी आदम मोलस्का के अंतर्गत आता है। आपको इसका आंसर बताना है कौन सा प्रिमिटिव मोलस्का है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसका आंसर आपको बताना प्रिमिटिव मोलस्का कौन सा है। ये ऑप्शन आपका छूटा हुआ है, इसको आप बताइएगा प्रिमिटिव मोलस्का कौन सा है। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का हैज एन इंटरनल सेल, कह रहा वह कौन सा मोलस्का जिसके अंदर आंतरिक सेल कवच पाई जाती है, जिसके अंदर आंतरिक कवच पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सीपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपिया कहते हैं। सीपिया मोलस्का संघ के डेकापोडा वर्ग का जलीय जीव है, जिसके 10 हाथ पाए जाते हैं। कितने हाथ पाए जाते हैं? 10 हाथ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आंतरिक कवच सेल पाया जाता है, जिसे कटल फिश भी कहते हैं। सीपिया का रंग रेडिश ब्राउन होता है। सीपिया के द्वारा जल के डार्क पिगमेंट को छोड़ा जाता है। स्टडी ऑफ सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि मोलस्कन के सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे मेलकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कांकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांकोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कांकोलॉजी कहते हैं। मेलकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्का के अध्ययन को मेलकोलॉजी कहते हैं। कांकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल को कहते हैं। एंटेमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट को कहते हैं। आर्थिनोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं। ऊलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स एक को कहते हैं। मैमलोलॉजी स्टडी ऑफ मैमेलिया को कहते हैं। और सीटोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ व्हेल को कहते हैं। याद रखिएगा, सीटोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ व्हेल को कहते हैं। और हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू को कहते हैं। और साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द मोलस्का, कह रहा कौन ऐसा है जो मोलस्का से बिलोंग करता है। तो आप कहेंगे कटल फिश, जिसे समुद्री फेनी भी कहते हैं। तो कटल फिश किससे बिलोंग करता है? मोलस्का से। यहाँ पे जेली फिश दिया गया, हक फिश दिया गया था, ग्राई फिश दिया गया था, ये सब नहीं है। कटल फिश किससे बिलोंग करता है? कटल फिश ये मोलस्का से बिलोंग करता है। संघ मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये प्रायः समुद्री जलीय जंतुओं का संघ है। यह संघ मोलस्का शब्द जॉनस्टोन ने दिया था। इनमें परिसंचरण खुले प्रकार का पाया जाता है। इस संघ के जंतु सीपिया, ऑक्टोपस, पाइला, पिंकटाडा, डोरिस, पिंकटाडा को पर्ल ओयस्टर भी कहा जाता है, डोरिस समुद्री नींबू कहते हैं, आदि होते हैं। क्रेफिश, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है। हग फिश, डार्क फिश संघ कार्डेटा का प्राणी है। विच ऑफ दीज ए बायोलुमिनिसेंट्स, कह रहा कौन ऐसा है जो बायोलुमिनिसेंट पैदा करता है यानी बायोलुमिनिसेंट को छोड़ता है। तो कटल फिश को क्या कहते हैं? बायोलुमिनिसेंट कहते हैं। यह बायोलुमिनिसेंट को छोड़ता है। किसमें पूछा गया है? टीजीटी बायोलॉजी में 99 में पूछा गया था। उसके बाद इन विच प्रोटोस्टोमियम फाइलम द ट्रोकोफोर लार्वा बिकम बिल्गर लार्वा, कह रहा वह कौन सा ऐसा है जो बिल्गर लार्वा से संबंधित है। तो आपको बताना है ये कौन है। तो आपका मोलस्का है। मोलस्का का बिल्गर लार्वा पाया जाता है। बिल्गर लार्वा किसमें? लार्वा वाला डबल डोज हमने कराया, आप एक बार देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मोलस्का बिल्गर लार्वा कुछ मोलस्का जैसे समुद्री घोंघा और कुछ ताजे जल वाले द्विपाटी में पाए जाते हैं। बिल्जल लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा से विकसित हुआ है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज, कह रहा मोलस्का का रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन दिया है, इरिथ्रोसिन दिया है, हीमोसाइनिन दिया है और नन ऑफ दीज दिया है। तो आप याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा सही नहीं आया है। तो इसका क्या होता है? आपका जो है वो क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन फाउंड इन द रूट नोडुल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इट वर्क एट द ऑक्सीजन। ये क्या हाँ आ गया। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा कि कौन सा आपका सही होगा, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ हमको लगता है मिसप्रिंट हो गया है और इसके हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो हीमोसियानिन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया है। इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो आपका हीमोसियानिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
द क्रिस्टलाइन स्टाइल इज फाउंड इन, क्रिस्टलाइन स्टाइल इज फाउंड इन किस में पाया जाता है? मेसल्स में पाए जाते हैं, मेसल्स में पाए जाते हैं। किसमें? ताजे जल में पाए जाने वाले मेसल्स में क्रिस्टलाइन सेल पाई जाती है। आप एक बार एक काम करिए कि इसको नेट पे डाल करके चेक कर लीजिए, रिस्पायरेटरी पिगमेंट ऑफ मोलस्का। ये मुझे लग रहा है कि इसमें गलत दिया गया है, ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है गलत दिया गया, मैं ये नहीं कह सकता कि गलत है। तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए इसको, मोलस्का रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का आप डालेंगे नेट पे, यूआरएल पे डालिए तो ये आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, हो सकता है आ जाएगा तो बाद में बहुत पछतावा होगा, ठीक है। द क्रिस्टलाइन स्टाइल इज फाउंड इन, कह रहा क्रिस्टलाइन स्टाइल किस में पाया जाता है? ये तो आप जानते हैं मेसल्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मेसल्स में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनिलिडा और मोलस्का, कह रहा कौन ऐसा है जो एनिलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है? मैंने सारे कनेक्टिंग लिंक आपको कराए हैं। नियोप्लीना को कहते हैं, नियोप्लीना क्या कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है? मोलस्का और एनिलिडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोप्टेरिस सरीसृप और पक्षी के वर्ग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। और पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। पर्ल प्रोड्यूस इंडिया स्पीसीज, कह रहा कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो पर्ल प्रोड्यूस करता है यानी मोती पैदा करता है? अभी मैंने ओएस्ट्रस इंडिका बताया था। तो यहाँ पे देखना है पिंकटाडा वल्गैरिस, कौन है? पिंकटाडा आपका वल्गैरिस है, ये आपका सही है। पिंकटाडा वल्गैरिस जो है आपको पर्ल प्रोड्यूस करने वाले मोलस्का होते हैं, पिंकटाडा। और उसके बाद यहाँ पा जाते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन ए रो ऑफ द रेडुला, रेडुला के कितने पंथ के दांत पाए जाते हैं? रेडुला में कितने पंथ में दांत पाए जाते हैं? रेडुला में 7 पंथ में दांत पाए जाते हैं। रेडुला के एक पंथ में 7 दांत होते हैं। रेडुला एक ऐसी संरचना जिसमें प्रयोग मालसिस्क द्वारा भोजन हेतु किया जाता है। यह एक दांतेदार संरचना है जिसका प्रयोग भोजन को काटने में किया जाता है। यह मोलस्का वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। रेडुला का परिचय 1857 ईस्वी में सिकंदर बान मेडडेडॉर्फ ने कराया था। यूनियो पढ़ना, यूनियो किसका एनिमल है? आप जानते हैं यूनियो किसका एनिमल है, तो मोलस्का का है। तो यूनियो के बारे में बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, कह रहा है कौन सा ऐसा एनिमल है? हैज 3 चैम्बर्ड हेड, जिसमें 3 चैम्बर हेड पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रैबिट, पाइला, एम्फियाक्सस और यूनियो। तो आंसर कौन सा सही है आपका? यूनियो आंसर सही है। यूनियो का हृदय बहुत ही सिकुड़ा हुआ और 3 कोष्ठकों में विभाजित होता है। इसमें एक वेंट्रिकल तथा 2 आर्किल होता है। खरगोश का हृदय 4 कोष्ठकों का बना होता है। एम्फियाक्सस में हृदय अनुपस्थित होता है। उसके बाद क्या है? केबर्स आर्गन इज फाउंड इन द, केबर्स आर्गन क्या है? तो ये केबर्स आर्गन क्या है आपको बताना है। केबर्स आर्गन किस में पाया जाता है? यूनियो में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूनियो में। पाइला में एक बड़ा उत्सर्जी वृक्काक रेनल आर्गन या बोजनस का अंग आर्गन ऑफ बोजनस पाया जाता है। यूनियो में केबर्स अंग से उत्सर्जन होता है। यूनियो में किससे होता है? केबर्स अंग से उत्सर्जन होता है। स्क्रेटरी आर्गन मैंने आपको कराया है। ज्वाला कोष का प्लेटेहेलमिन्थी से, रेनेट कोष का एस्केलमेंथी से, नेफ्रीडिया एनेलिडा से, मेलपीगियन ट्यूबुल्स कीट आर्थ्रोपोडा से, कोक्सल ग्रंथि क्रस्टेशियन प्राण से और क्लोरोगोगन कोष का केचुए से संबंधित है। द मदर ऑफ पल्स इन द सेल ऑफ पर्ल ओस्टर लाइज जस्ट, कह रहा है मदर ऑफ पर्ल किसे कहते हैं आपको बताना। मदर ऑफ पर्ल इनर टू द पेरीस्ट्रैकम को कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर टू द पेरीस्ट्रैकम को कहते हैं। बाह्य पेरीस्ट्रैकम को मध्य पेरीस्ट्रैकम। और यहाँ पे यूनियो का सेल 3 स्तरों का बना होता है। बाह्य पेरीस्ट्रैकम, मध्य पेरीस्ट्रैकम तथा एरिडेंसेट नाक्रे का अंतः नार्कोरकस स्तर का मदर ऑफ पर्ल होता है। मदर ऑफ पर्ल पर्ल ओस्टर के सेल के अंतः पेरीओस्टम पेरी तो अवस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इनर ऑफ द पेरियोस्ट्रकम सही है। आगे बढ़ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट एलिमेंट्री कैनाल पासेस थ्रू द हार्ट, कह रहा किसमें एलिमेंट्री कैनाल हार्ट के पास में पाई जाती है या पास में? यूनियो में एलिमेंट्री कैनाल हृदय से होकर गुजरता है। और द ग्लाइचीडियम लार्वा ऑफ यूनियो, ग्लाइचीडियम लार्वा यूनियो का क्या होता है? तो मछली पर बाह्य परजीवी होता है, यानी द एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश। किस पे परजीवी होता है? एक्टोपैरासाइट होता है किसके ऊपर? फिश पे। यूनियो का ग्लाइचीडियम लार्वा मछली का बाह्य परजीवी होता है। ग्लाइचीडियम लार्वा का अर्थ है पॉइंट ऑफ एन एरो। यह एक सूक्ष्म लार्वा है जो 0.1 माइक्रोन से 0.4 माइक्रोन तक चौड़ा होता है। सेल के 2 त्रिकोणी पोरस वाल्व होते हैं जो पीछे की ओर जुड़े और वेंट्रल की तरफ झुके होते हैं। उसके बाद पाइला पढ़ना है। पाइला में आ जाते हैं स्पर्म इन पाइला और पाइला का शुक्राणु होते हैं। पाइला के शुक्राणु कैसे होते हैं? पाइला का शुक्राणु बोथ
पायरिन या ओलिगोपायरिन होता है। पाइला में ये आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पाइला में यूपायरिन तथा ओलिगोपायरिन दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, या यूपायरिन शुक्राणु सचल होते हैं तथा अंडाणुओं का निषेचन करते हैं। ओलिगोपायरिन अचल और अंडाणुओं के निषेचन करने में अक्षम होते हैं। आर्गन ऑफ बोजनस किसके लिए होता है? आर्गन ऑफ बोजनस किसमें आर फाउंड इन द आर्गन ऑफ बोजनस फाउंड इन द लेम्बलिडेंस में पाया जाता है। ठीक है, इसका स्पष्ट नहीं दिख रहा, पीडीएफ खराब आ गया सब। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। हीमोसियानिन इज फाउंड इन द डिजॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा हीमोसियानिन किसके प्लाज्मा में घुला रहता है? स्नेल के प्लाज्मा में घुला रहता है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, अगला आपका आ जाता है पाइला प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म विच ओनली वन टाइप इज मोटाइल एंड दे आर कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? यूपायरिन कहते हैं। एक ही मोटाइल होता है और जाकर के फर्टिलाइजेशन करता है, उसे यूपायरिन कहते हैं। ठीक है, द मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज कॉल्ड यूपायरिन। क्या कहलाते हैं? यूपायरिन कहलाता है। और ऑस्फेरिडियम इज फाउंड इन। ऑस्फेरिडियम किस में पाया जाता है? पाइला एलाइन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पाइला एलाइन में पाया जाता है। और उसके बाद द सुप्रा ब्रांचियल चैम्बर कम्युनिकेट्स विद द एक्सटीरियर बाय। कह रहा सुप्रा ब्रांचियल चैम्बर कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर बाय किसमें? एक्जिलेंट सिफोन में। किसमें? एक्जिलेंट सिफोन में। और मोनोपेक्टिनेट गिल इज फाउंड इन। मोनोपेक्टिनेट गिल इज फाउंड इन किस में पाया जाता है? मोनोपेक्टिनेट गलफड़े पाइला में पाया जाता है। यह जली तथा वायवी दोनों प्रकार के शोषण करता है। जली शोषण हेतु कंकत क्लोर यानी नीडियम तथा वायवी शोषण हेतु एक फुफ्फुस कोष पाया जाता है। ऑप्शन कौन सा सही है? पाइला। कौन सा सही है? पाइला। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ओलिगोपायरिन शुक्राणु पाए जाते हैं। ओलिगोपायरिन शुक्राणु किस में पाए जाते हैं? ओलिगोपायरिन शुक्राणु किस में पाए जाते हैं? पाइला में। ओलिगोपायरिन शुक्राणु किस में पाए जाते हैं? पाइला में। और सिस्टोसोमा को समानतः क्या कहते हैं? सिस्टोसोमा को समानतः क्या कहते हैं? सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक कहते हैं। सिस्टोसोमा क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूक कहते हैं। सिस्टोसोमा का सामान्य भाषा में रक्त प्लवक कहते हैं। फैस्यूला हिपेटिका को लीवर फ्लूक कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा को डार्क टेपवर्म तथा हार्डेटेड वार्म कहते हैं। टीनिया सोलियम को पोर्क टेपवर्म तथा टी सिनेजनेटा को बीफ टेपवर्म कहते हैं। टीनिडियम इज ए रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ। टीनिडियम एक श्वसन अंग होता है। किसका? टीनिडियम एक श्वसन अंग होता है पाइला ग्लोबुलोसा का। किसका? पाइला ग्लोबुलोसा का क्या होता है? श्वसन अंग होता है। पाइला ग्लोबुलोसा में श्वसन अंग टीनिडियम कहलाता है। इसका शरीर एक कवच कुंडली कवच में एक और इसका चौड़ा सा अंडाकार द्वार और दूसरी ओर चपटा ढक्कन जैसा शिखर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट टर्सन अकर इन केस ऑफ। कैरेट विकास के दौरान टर्सन यानी मरोड़ किससे होता है? किस में होता है? तो आप कहेंगे पाइला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पाइला में पाया जाता है। मोलस्का संघ के जंतुओं में सामान्यतः बाइलेटरल सम्मित होती है, परंतु कुछ मोलस्का में लार्वा अवस्था में यह बाइलेटरल होती हैं। ठीक, परंतु बाद में परिवर्धन के दौरान इनमें ऐंठन हो जाती है और इसे टार्सन कहते हैं। इसके कारण यह असम्मित हो जाता है। आइडेंटिफाई द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबुलोसा। पाइला ग्लोबुलोसा का सब क्लास क्या होता है? इसे आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो पाइला ग्लोबुलोसा का सब क्लास क्या होता है? प्रोसोब्रांचिया होता है। क्या होता है? प्रोसोब्रांचिया होता है। क्या होता है? प्रोसोब्रांचिया होता है। और इस प्रकार से आज आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे आर्थ्रोपोडा के, मैंने बहुत तेजी के साथ आपके खत्म किए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके मिस हो गए पीडीएफ सही ना होने के कारण। इसके तुरंत बाद हम लोग इकाइनोडर्मेटा करेंगे। आप अपना प्रैक्टिस पेपर जारी रखिए। हमारा प्रयास है कि पूरा एनिमल किंगडम खत्म होने के बाद हम आपको एनिमल किंगडम पे एक मास्टर वीडियो देने वाले हैं, जिससे एनिमल किंगडम का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। हमारा प्रयास जारी है और आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय